विचार ही सभी कर्मों के बीज हैं, इसलिए मुझे सिर्फ अच्छे शुद्ध बीज ही बोने चाहिए जिनसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होंगे। असत्यता पर आधारित संबंध रेत की नींव पर बने भवन के समान है। अगर हम सत्य से छिपते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अवश्य ही असत्य का संग कर रहे हैं। अगर आपको देखना ही है तो हर एक की विशेषताएं देखिए। अगर आपको कुछ छोड़ना ही है तो अपनी कमजोरियां छोड़िए। अगर आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं तो क्या आप अपनी आंखें स्वच्छ रखते हैं? गंदी खिड़कियों का अर्थ है कि आपके पास छिपाने के लिए कुछ है। यदि मैं अपने सारे लेन देन ईमानदारी से करता हूँ तो मुझे कभी भी भय का अनुभव नहीं होगा। बुराई का चिंतन करने या बुराई से डरने से बुराई मन में घर कर जाती है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ शांति नहीं हो सकती। जहाँ पवित्रता नहीं वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। नैतिकता तथा गुण हीरे रत्नों से भी अधिक मूल्यवान हैं। ये मनुष्य को संतुष्टि प्रदान करते हैं और उसे प्रभु प्रिय व लोकप्रिय बना देते हैं। जिस व्यक्ति ने प्रशंसा करना तो सीखा है परंतु ईर्ष्या करना नहीं, वो अत्यंत भाग्यशाली है। दिव्य गुण मानव को ईश्वर के समीप ले आते हैं, जबकि विकार उसे ईश्वर से दूर ले जाते हैं। धैर्य और नम्रता दो गुणों से व्यक्ति की ईश्वर से समीपता बनी रहती है। अहम भाव से मानव में सारे लक्षण आ जाते हैं जिनसे वो अप्रिय बन जाता है, इसलिए अहम नहीं करना चाहिए। आप शब्द प्रयोग करने का अर्थ यह है कि मुझ में इतनी भी अक्ल नहीं कि मैं अन्य शब्दों का चयन कर सकूं। ईश्वर से सर्व संबंध अनुभव करने का अर्थ है कि आप सभी इच्छाओं से पार जा चुके हैं। यदि सत्यता और ईमानदारी मुझे सहज लगती है तो परमात्मा से प्रेम भी सहज प्राप्त हो सकता है। यदि व्यक्ति अपने नैतिक मूल्य खो देता है तो मानो अपना सब कुछ खो देता है। अच्छी व स्वच्छ प्रतियोगिता स्वस्थ बनाती है, परंतु ईर्ष्या एक घातक रोग है। परमात्मा गुणों के सागर हैं। यदि आप किसी विकार की अग्नि में जल रहे हैं तो उस सागर में डुबकी लगाइए। मान शान की इच्छा से दिए गए लाख रुपए की तुलना में प्रेम और ईमानदारी से दान किए गए मुट्ठी भर चावल का अधिक महत्व है। आज जब मानव का नैतिक पतन हो रहा है तो किस चीज को अच्छा कहा जा सकता है? यदि आप अपनी आंखों पर पर्दा डाल लें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। झूठ का पर्दा सबसे खराब है। क्या मेरे विचारों का स्तर ऐसा है कि मैं परमात्मा का बच्चा कहलाने का अधिकारी हूँ? यदि किसी में कोई विशिष्ट योग्यता है और उसका प्रयोग बुराई के लिए किया जाता है तो वही योग्यता कमजोरी में बदल जाती है। एक अच्छा स्वच्छ मन वाला व्यक्ति दूसरों की विशेषताएं ही देखता है। दूषित मन वाला व्यक्ति दूसरों में बुराई ही ढूंढता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को छिपाता है, इसका कारण ये है कि उसकी भावनाओं में कुछ गड़बड़ी है। जितना आप दूसरों के अवगुण देखेंगे उतना ही आप पर अवगुणों का असर पड़ेगा। जीवन में कभी कभी हम इतने नकाब पहन लेते हैं कि अपनी असली सूरत पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। आपने आज जो झूठ बोला वो कल आपको पुनः झूठ बोलने को मजबूर कर देगा। यदि आपकी प्रतिभाओं और गुणों का दुरुपयोग होता है तो इसमें सिर्फ आपकी ही हानि है। ये सच है कि सत्य का अस्तित्व है। आप बेशक कहें कि आप जानते हैं, परंतु वास्तविकता आपके कर्मों द्वारा मालूम पड़ती है। स्वयं की खोज के लिए स्वयं के प्रति सच्चा बनना पड़ेगा। हमें सरल होना चाहिए परंतु मूर्ख नहीं होना चाहिए। यदि आप गलती करके स्वयं को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो समय आपकी मूर्खता पर हंसा करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सलाह आपके जीवन में सिर्फ कांटे ही बोएगी। अपने सहज स्वाभाविक स्वरूप में रहिए। ये कुछ और होने का स्वांग करने से कहीं अधिक अच्छा है। यदि आपके संकल्प शुद्ध हैं तो जो आप सोचते हैं वो कहना तथा जो आप कहते हैं वो करना सरल हो जाता है। यदि आप हमेशा ऊंची दृष्टि रखते हैं तो आपका मस्तक स्वतः ऊंचा रहेगा। सरलता में महान सौंदर्य होता है। जो सरल है वो सत्य के समीप है।